भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईआईए राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 से ट्रांसफॉर्म का शुभारंभ किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, अतीत से ही आर्किटेक्ट्स का विशेष महत्व रहा है। राजा भोज स्वयं बड़े वास्तुकार थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की तारीफ की और कहा कि यहाँ सड़कों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई कारणों से आपकी इस ट्रांसफॉर्म का ये जो आयोजन है, भारतीय वास्तुकार संस्थान के इस आयोजन में मैं मिश्रित रूप से बोलना चाहूँगा। कुछ यहाँ की संस्कृति की भी बात करूँगा, कुछ आपकी भूमिका की बात करूँगा। बदलते दौर में आज हम जिस जगह पे हैं, आपकी जो महत्ता है, अतीत के कालक्रम में भारत के माध्यम से भारत की जो भूमिका है, ऐसे कई अवसरों को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो कुछ प्रश्न भी उठते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, कुछ अनुत्तरित भी रह जाएंगे, कुछ आपके लिए भी जिज्ञासा समाधान कराने के लिए कुछ मैंने अभी पूछा है कि आप किस किस प्रकार से 2-3 दिन का समय आपने क्या प्लान बनाया है। तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तो आप महाकाल की भस्मारती सब करना चाहते हैं, तो मैं महाकाल से आपको बैठे बैठे यहीं मिलाने का प्रयास करता हूं। आप सबके अंदर कालों के काल महाकाल, जिसके हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये जो जीवन हमारा है, ये जीवन जब आप परसों भस्मारती जाके देखोगे, मैं जीवन दृष्टि का थोड़ा सा लघु रूप बताने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः हमारा सबका जन्म कब हुआ, हम साल से महीने से गिनते हैं, लेकिन ये अधूरा है। हम सबका जीवन एक एक सांस से बंधा हुआ है। एक सांस अंदर से बाहर नहीं आएगी तो यहीं हमारे लिए महाकाल ने समय नियत कर लिया, इससे आगे किसी के पास समय है नहीं। तो हर सांस से हमारा जन्म समय है, हर सांस से हमारा जीवन है। हम इस सांस के बाहर कहाँ हैं? और सांस है तो विश्वास है, और इसीलिए हर एक का जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, ये काल का समय है, और यही सच्चे अर्थों में महाकाल का समय है। ये हमको जीवन में परमात्मा ने यश दिया है। इसलिए अब हम वास्तुकारों के बीच में जाएंगे, रूपांकरों के बीच में जाएंगे, रूप को देखने जाएंगे। तो रूप को हम ढूंढेंगे तो रूप मिलता कहाँ है? जैसे हम अपने जीवन में अपने स्वयं के माँ के गर्भ में एक बिंदु आत्मा के रूप में आता, धीरे धीरे समय समय भ्रूण बनता है। तो पहले एक बूंद है, वो आप हो, फिर आगे वाला भ्रूण है, वो आप हो, छोटा बच्चा पैदा होकर के निकल के आता, वो भी आप हो। जवानी की दहलीज पे कदम बढ़ाता हुआ शरीर दुनिया के तमाम सपनों पे विजय पाने की आकांक्षा, इच्छा लिए आगे बढ़ कर के एक पूरी दुनिया में मेरे से ज़्यादा समझदार कौन है, मेरे से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है, सब दुनिया के सपने समेटे हुए, वो भी वही रूप है जो माँ के गर्भ में है। और चिता की आने वाले कल की भस्म भी वही है। सत्य ढूंढते रहेंगे, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, लेकिन ना यहाँ है ना वहाँ है। रूप निराकार है। ये कालों के काल महाकाल है। हम सबके जीवन में इनका रोज दर्शन होता है। जहां ढूंढोगे वहां महाकाल। इसलिए जब आप भस्मारती के दर्शन करने जाओगे तो भस्मारती में आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे के पहले पहले मंदिर जाना पड़ेगा, और मंदिर में आप निराकार परमपिता परमेश्वर की उस आकार साकार वाली मूर्ति को देखोगे। तो मूर्ति में आप देखोगे, आपके ध्यान में आएगा, उस निराकार के ऊपर एक जल का पात्र से केवल जल डाला जाएगा, और जल अर्थात माँ के गर्भ में अपनी आत्मा का प्रवेश हुआ, और उसी के साथ साथ दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत का आपके सामने स्नान कराएंगे। स्नान कराते कराते अर्थात ये हमारा पंच तत्वों का बना हुआ पिंड बनने लगता है। उस बनते हुए पिंड में अपने सामने ही पंडित जी आँख, नाक, कान पूरे भगवान को सजाते हुए साकार, निराकार से साकार रूप बनेगा, और साकार रूप बनते बनते ही आपके सामने वापस स्वाभा कीर्ति एक अच्छा ताप वाला स्वरूप बना,
और फिर उसी के साथ साथ भगवान के उस बने हुए स्वरूप के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार करते हुए आनंद के साथ पूर्ण यौवन की तरफ आदमी जब जिस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग प्रकार का स्थान पाता है,